उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत तेज है। इसी बीच जब चुनाव आयोग ने विधानसभा के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया था, तो यूपी की अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की तारीखों का ऐलान नहीं किया था, जिसको लेकर काफी सियासत हो रही है और एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टी के नेता कटाक्ष कर रहे हैं। इसी बीच जब सपा सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा है, मैंने 12 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मेरे खिलाफ चुनाव लड़े बीजेपी कैंडिडेट को कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरे हुए हैं। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर भी शामिल थी। मैं मिल्कीपुर से विधायक था और मैंने सांसद चुने जाने के बाद 12 जून को इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी कैंडिडेट ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो वे अपनी याचिका वापस लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अयोध्या से जुड़ी है। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं होने से बीजेपी पर शायरान अंदाज में निशाना भी साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इस सीट पर अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी ने साल 2022 में जीती थी। हालांकि अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी कि अयोध्या से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत हासिल की। सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से विधायक पद के से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाया। बता दें, अजीत प्रसाद पर हाल ही में मारपीट करने और फिरौती मांगने का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामाऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटिहरी, मिर्जापुर की मंझावा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर ही उपचुनाव की घोषणा हुई है। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बता दें, यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।